हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स के बिल्कुल नए पार्ट में, इस सीरीज के नए पार्ट में। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं एंटोनिम्स की, अपोजिट वर्ड्स की और ऐसे अपोजिट वर्ड्स की जो कंपटीशन की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि याद रखिए, अगर आप किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के 5 एंटोनिम्स की। फर्स्ट वर्ड इज एक्सेंचुएट। इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट। फर्स्ट सी का कहलाएगा और सेकंड सी सा कहलाएगा, एक्सेंचुएट। ओके, एक्सेंचुएट मीन्स होता है किसी बात पर जोर देना, यानी कि किसी की बात को की वैल्यू को, किसी चीज की वैल्यू को बढ़ाना। ओके, किसी चीज की, किसी बात की वैल्यू को बढ़ाना एक्सेंचुएट कहलाता है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मीन्स होता है उपेक्षा करना। देखिए यहां पर है बात पर जोर देना यानी कि वैल्यू बढ़ाना, और यहां पर उपेक्षा करना यानी कि वैल्यू बिल्कुल घटाना। तो ये देखिए आपको पहला ही ऑप्शन ऐसा मिल गया जो कि एंटोनिम है, जो कि अपोजिट मीनिंग रखता है। लेकिन आप जानते हैं कि कंपटीशन में आपको सभी वर्ड्स पे ध्यान देना होता है, सभी ऑप्शन पे ध्यान देना होता है, क्योंकि क्लोजर मीनिंग तक पहुंचना होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इनंशिएट। इनंशिएट मीन्स होता है उच्चारण करना, यानी कि किसी बात का, किसी शब्द का उच्चारण करना, जिसे हम दूसरे शब्दों में प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, प्रोनाउंस करना। ओके, उच्चारण करना। तो किसी बात को वैल्यू देना, किसी बात पर जोर देना, उसका एंटोनिम या सिनोनिम इनंशिएट नहीं है, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज एग्रेंडाइज। बढ़ोतरी करना, शक्ति में बढ़ोतरी करना या किसी की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर किसी बात पर जोर देना यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ाना, और यहाँ भी शक्ति या प्रतिष्ठा यानी कि वैल्यू को बढ़ाने की बात हो रही है। तो इन अर्थों में आप इसे सिनोनिम कह सकते हैं, समानार्थी शब्द कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट एंटोनिम। तो लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन इज एक्सर्बेट। ओके, सो एक्सर्बेट मीन्स होता है कि किसी स्थिति को, किसी बात को, अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको और खराब कर देना। किसी खराब बात को, किसी समस्या को और ज्यादा खराब कर देना। अगर कोई व्यक्ति समस्या में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देना, वही होता है एक्सर्बेट। ओके, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना भी एक्सर्बेट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये एंटोनिम है। बिल्कुल नहीं है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या फिर किसी स्थिति को और खराब कर देना, ऐसा नहीं है। ये तो बात है किसी बात पर जोर देना, उसको वैल्यू देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू देना या ना देना, उपेक्षा करना मतलब क्या होता है, वैल्यू ना देना। तो इसका मतलब है कि एक्सेंचुएट का सही एंटोनिम डिस्पैरेज होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिबाउज्ड। ओके, डिबाउज्ड होता है चरित्रहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अय्याश हो, जो कि गलत कामों में लिप्त हो गया हो। तो अब ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मीन्स भी होता है अय्याश व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति। ओके, जो गलत कामों में लिप्त हो गया हो। तो ये तो इस तरह से देखें तो ये एक तरह से सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है। हमें ढूंढना है एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेबल। ऑनरेबल व्यक्ति होता है माननीय, सम्माननीय, जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल पीएम। ओके, तो ऑनरेबल मीन्स माननीय, सम्माननीय, जिसका चरित्र अच्छा हो। और जब देखिए यहाँ पर चरित्रहीन है और यहाँ पर माननीय है, जिसका मान सम्मान हो, जिसका हम सम्मान करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप एंटोनिम तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या सही एंटोनिम पे, क्या एप्रोप्रिएट एंटोनिम पे पहुंच गए हैं, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शंस भी देखने होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड मीन्स भी भ्रष्ट होता है। ठीक है, वो भ्रष्ट चरित्र से हो या दूसरे कारण में भ्रष्ट हो। ठीक है, अय्याश, आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा वर्ड मैंने अय्याश भी लिखा, यानी कि वो चरित्र से अगर भ्रष्ट है, यानी कि वही चरित्रहीन। तो आप इसे भी सिनोनिम कह सकते हैं। ये तो तीनों वर्ड आप कह सकते हैं कि ये सिनोनिम है। डिबाउच्ड कहें, डिसिपेटेड कहें या डिप्रेव्ड कहें, दीज थ्री आर सिनोनिम्स। ये सभी समानार्थी शब्द हैं, लेकिन विपरीत अर्थ वाला शब्द इसमें से कोई भी नहीं है। अभी तक हमें विपरीत अर्थ वाला ऑनरेबल मिला है। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन इज अनरेस्ट्रेन्ड। अनरेस्ट्रेन्ड मीन्स होता है अनर्गल,
असंयत व्यक्ति यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ओके, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोल्ड पर्सन। ओके, तो इसका भी चरित्रहीन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम नहीं है, यानी कि सही सिनोनिम सही एंटोनिम ऑनरेबल है डिबाउच्ड का। ओके, तो देखिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि शायद आपको सिनोनिम्स भी मिल सकते हैं, तो सिनोनिम्स भी आपने सीख लिए। एक ही वर्ड के 2 और नए सिनोनिम्स मिल गए, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो चलिए, राइट आंसर आपने देख लिया, डिबाउच्ड का राइट आंसर क्या है? ऑनरेबल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिवाउट। डिवाउट होता है ऐसा व्यक्ति जो भक्त हो। अब भक्त किसी प्रभु का, ईश्वर का भी हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का भी हो सकता है, जैसे किसी गुरु के हम भक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवाउट होता है भक्त या धार्मिक व्यक्ति भक्त कहलाता है या डिवाउट कहलाता है। अब ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पायस। ध्यान रखिए, इसे कई लोग पियोस पढ़ देंगे, लेकिन ये पियोस नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड पायस। ओके, पायस मीन्स होता है पवित्र, शुद्ध। ठीक है, जिसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, शुद्ध। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एंटोनिम नहीं है। भक्त धार्मिक का पायस से लेना देना है जरूर, क्योंकि वो पवित्र होता है, तो आप उन अर्थों में इसको सिनोनिम कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट एंटोनिम, ये अपोजिट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्डेंट। आर्डेंट होता है उत्सुक व्यक्ति, जिसमें किसी प्रकार की उत्सुकता हो, किसी चीज को जानने की, किसी वस्तु को पाने की। ठीक है, तो उत्सुक कहलाता है आर्डेंट। अब ये उत्सुक व्यक्ति जो है वो डिवाउट का ना तो सिनोनिम है ना एंटोनिम है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्योर। प्योर तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, शुद्ध को कहते हैं। पवित्र को भी, पवित्र शब्द के लिए भी यूज हो सकता है प्योर, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिनोनिम है, और डिवाउट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, अगर एक अर्थ को पकड़ा जाए तो ये तीनों देखिए सिनोनिम्स हैं, बट दिस आर नॉट एंटोनिम्स, ये एंटोनिम नहीं है। ओके, आर्डेंट भी एंटोनिम नहीं है। अब रहेगा लास्ट ऑप्शन, तो ये तो बिना देखे सोचे समझे हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। मीनिंग पहले वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ट्रेचरस। ट्रेचरस, ध्यान रखें, इसे ट्रीचरस ऐसा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका, ट्रीचरस नहीं, दिस इज कॉल्ड ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब है नास्तिक व्यक्ति। नास्तिक व्यक्ति जो धर्म में विश्वास नहीं रखता, जो किसी गुरु में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। तो आप देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो डिवाउट है, धार्मिक है, जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, और यहाँ पर है नास्तिक। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ट्रेचरस मींस नास्तिक। तो आप समझ गए होंगे कि भाई एंटोनिम है, वैसे भी ये सभी तो सिनोनिम्स निकले, तो दिस इज एंटोनिम फॉर डिवाउट। ट्रेचरस इज एंटोनिम फॉर डिवाउट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कंशियंशियस। सॉरी, मैं एक बार फिर से प्रोनाउंस करता हूं, कंशियंशियस। कंशियंशियस मीन्स होता है ईमानदार व्यक्ति या मेहनती व्यक्ति, जो कि काम को लेकर के जिम्मेदार है, मेहनती है, काम को सीरियसली लेता है, सिंसियरली लेता है, वो है ईमानदार व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति। ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इनिक्विटस। इनिक्विटस मीन्स होता है अधर्म या पाप। ठीक है, गलत कार्य जो कि धर्म के दृष्टिकोण से सही ना हो, तो वो अधर्म कहलाता है या पाप कहलाता है। तो ये मेहनती व्यक्ति का, ईमानदार व्यक्ति का ना एंटोनिम है ना सिनोनिम है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज नेफेरियस। नेफेरियस मीन्स होता है कुटिल व्यक्ति, जो कि अपनी बुद्धि से आप कह सकते हैं कि वो कोई शरारत करता हो, शरारती। ठीक है, नेफेरियस में बुद्धि होती है, लेकिन वो शरारत के लिए उसका इस्तेमाल करता है। ओके, कुटिल दो, तो नेफेरियस शरारती व्यक्ति को बोलेंगे साधारण शब्दों में। तो शरारती व्यक्ति, और यहां पर है ईमानदार, मेहनती। तो ये एंटोनिम तो नहीं हो सकता, क्योंकि शरारती का क्या होगा भाई, शांत। ओके, लेकिन एंटोनिम ये ईमानदार का या मेहनती का नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज रेप्रोबेट। रेप्रोबेट मीन्स होता है बदमाश व्यक्ति, बदमाश। ठीक है, जो बहुत बदमाशियां करता है, विकेड। ओके, सो रेप्रोबेट, बदमाश। तो ये भी एंटोनिम या सिनोनिम नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन इज केयरलेस। केयरलेस व्यक्ति होता है जो कि लापरवाह होता है, गैर जिम्मेदार होता है।
ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है काम से, कोई काम नहीं करता, वो केयरलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति, और यहाँ पर केयरलेस। तो केयरलेस मीन्स लापरवाह। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही, एंटोनिम पे आप पहुंच गए हैं। तो कॉन्शियंसियस का जो एंटोनिम है वो है केयरलेस। और अगर आप इस एंटोनिम्स की पूरी सीरीज को, हर एक वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कॉन्शियंसियस वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी एक वीडियो में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। आज का लास्ट वर्ड है डिकोरम। डिकोरम, ओके, डेकोरम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिकोरम। डिकोरम मीन्स होता है मर्यादा, शिष्टाचार, यानी कि ऐसे नियम जो कि मर्यादा को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो देखें, ठीक है, कोई मूवी होती है, यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें कमेंट सेक्शन जो होता है उसका एक डिकोरम है। डिकोरम मीन्स कि आप शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए कमेंट करेंगे। कोई भी कमेंट ऐसा नहीं लिखेंगे जो किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाए। सो दैट इज कॉल्ड शिष्टाचार, मर्यादा, डिकोरम, इंग्लिश में डिकोरम। तो चलिए अब ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक प्रकार का समझौता होता है जिसमें नियम होते हैं, और जो लोग भी उस प्रोटोकॉल के अंडर में आते हैं वो उन सभी को उन नियमों का पालन करना होता है। तो ऐसा नियम जो एक समझौता का रूप होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो है वो मर्यादा या शिष्टाचार का सिनोनिम कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट एंटोनिम, क्योंकि शिष्टाचार और मर्यादा में क्या है कि उसमें भी एक प्रकार के नियम है, उनका आपको पालन करना है, और प्रोटोकॉल भी एक प्रकार के नियमों का समझौता है जिनका आपको पालन करना है। तो ये सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं, बट दिस इज नॉट एंटोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज वल्गैरिटी। वल्गैरिटी मीन्स होता है असभ्यता, अश्रेष्ठ, असभ्यता या अशिष्ट, जिसमें आप कोई नियम का पालन नहीं कर रहे। असभ्य या अशिष्ट व्यक्ति कौन कहलाएगा? जो नियमों का पालन नहीं करता, जिसके लिए नियम। वल्गैरिटी मीन्स असभ्य, अशिष्टाचार। तो आप समझ गए होंगे कि डिकोरम का अपोजिट वर्ड जो है वो वल्गैरिटी होता है। ओके, तो आप सही ऑप्शन पे, सही आंसर पे पहुंच गए हैं। इसका अभी आप पूरी तरह इसको सही से नहीं कह सकते क्योंकि अभी आपने बाकी ऑप्शन नहीं देखे, तो पहले बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मीन्स होता है दुर्व्यवहार, दुस्साहस, किसी के साथ गलत व्यवहार करना दुर्व्यवहार कहलाता है, दुस्साहस कहलाता है। ओके, तो दुस्साहस मतलब क्या? एक तो होता है साहस, कि आपने किसी से बात करने का साहस किया, और एक दुस्साहस क्या कि आप बहुत गलत बात बोल रहे हो, उसको बहुत ज्यादा साहस कर रहे हो, भाई इतना थोड़ी बोला जाता है। तो दुस्साहस या दुर्व्यवहार ऑडेसिटी कहलाता है। हालांकि किसी बात को सुनने की क्षमता को भी ऑडेसिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उन अर्थों में ना आकर के ये दुर्व्यवहार या दुस्साहस के सेंस में आएगा कि बात हो रही है मर्यादा या शिष्टाचार की। ठीक, तो ऑडेसिटी, मर्यादा या शिष्टाचार, और यहाँ पर है दुर्व्यवहार, दुस्साहस। तो ये भी एक प्रकार का एंटोनिम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वल्गैरिटी भी है। आपको दोनों को देखना है, इसको लास्ट में देखेंगे, पहले नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिबेसमेंट। डिबेसमेंट मीन्स होता है मान मर्दन। डिबेसमेंट मीन्स होता है मान मर्दन। अब मान मर्दन का जो अर्थ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिंदी वर्ड हो गया, तो इसको समझते हैं साधारण हिंदी शब्दों में। मान मर्दन होता है किसी की मर्यादा, किसी के मान सम्मान में कमी करना, उसको गलत बात बोल देना। ठीक है, गलत बात बोल करके उसके मान सम्मान में कमी करना। तो आप देख सकते हैं कि भाई मान सम्मान में कमी करना ये भी एक प्रकार का एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि बात तो शिष्टाचार की है, और किसी के मान सम्मान में कमी कैसे किया जाएगा? अशिष्ट हो करके। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 एंटोनिम्स मिल गए हैं। अब तीनों एंटोनिम्स को ध्यान से देखना होगा। पहला एंटोनिम है वल्गैरिटी, असभ्य। दूसरा है ऑडेसिटी, दुर्व्यवहार या दुस्साहस। और तीसरा है डिबेसमेंट, मान मर्दन, मान सम्मान में कमी करना। ठीक, तो देखिए दुर्व्यवहार या दुस्साहस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा ही गलत बात आप बोलें। ठीक है, किसी के मान सम्मान में कमी जो है, आप किसी का कॉलर अगर पकड़ लिए तो उसके मान सम्मान में कमी कर दिए, तो जरूरी नहीं है कि आप वल्गैरिटी, असभ्य मतलब शब्दों से अशिष्ट हो रहे हैं। वल्गैरिटी मीन्स शब्दों से अशिष्ट होना, गलत शब्द बोलना। ओके, डिबेसमेंट, मान मर्दन, किसी के मान में, सम्मान में कमी करना, वो भी दूसरे तरीकों से हो सकती है, उससे लड़ झगड़ के हो सकती है। ठीक है, लेकिन वल्गैरिटी मीन्स असभ्य, ऐसी असभ्यता जो शब्दों में हो, गलत बोला जा रहा है, तो वो वल्गैरिटी कहलाता है। ओके, या फिर तो आप यहां पर देखिए कि डिकोरम जो है वो मर्यादा, शिष्टाचार। आप शब्दों में कमेंट की बात अगर की जाए तो आप
को डिकोरम पे ध्यान देना होता है, मर्यादा या शिष्ट होना होता है। और यहाँ पर बात है वल्गैरिटी का, यानी कि असभ्य। तो आप समझ गए होंगे कि आपका सही एंटोनिम वर्ड जो है वो वल्गैरिटी है। ओके, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज के भी जो नए 25 वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हों और सही प्रोनाउंसिएशन को भी आपने अच्छे से समझा होगा और जो इनके सही मीनिंग है उसको भी आप समझे। तो आगे भी हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे, आप इन वीडियोस को देखते रहें और हमारी कोशिश कि आपके कंपटीशन की तैयारी में हम हेल्प कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।